डियर स्टूडेंट, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ आप सबको कराया जा रहा है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें पूछा गया है एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। देखेंगे, फर्स्ट है आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अकर इन विट्रो। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में भी कराया जाता है, उसे लिविंग रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड है इंक्रीजेज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। थर्ड दिया हुआ है परफेक्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लिविंग थिंग्स के करेक्टर की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी। मतलब लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट और इसके मेमोरी से नहीं मतलब है। इसमें आपका लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी क्या है, आपके ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियस, एडाप्टेशन, सेंसिटिव, सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हैं, प्रोटोप्लाज्म वगैरह। सेकेंड क्वेश्चन है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। तो इसमें देखिए, फर्स्ट दिया है इंटरेक्शन विथ अ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ये आपका लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन दिया है, ये आपके लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी में आते हैं बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मीन्स ये हुआ, जैसे रिप्रोडक्शन में ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूज, तो रिप्रोड्यूस करना चाहिए, बट इसमें एक्सेप्शन है, जैसे आपका म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए। ये तीनों रिप्रोडक्शन करते हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो इसमें ग्रोथ आ गया है, तो ग्रोथ में हमारा क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी दोनों होता है, जिसे हम एक्सटेंसिव और इनएक्सटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रिस्पांस टू टच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का डी, रिस्पांस टू टच। अच्छा, रिस्पांस टू टच में अगर कोई प्लांट पूछा जाए कौन सा प्लांट है जो टच करने पर रिस्पांस करता है, उसे छोई मुई कहते हैं, उसका नाम है मिमोसा पुडिका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिखते हैं एटम लिखते हैं, फिर एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से सेल, फिर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, ऐसे ही कंटिन्यू बनते चले जाएंगे। तो एटम से भी छोटा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे सब माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का डी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। एक आपके एनसीईआरटी में साइंटिफिक रूल दिया हुआ है, किसी भी प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक रूल क्या है। तो इसमें देखेंगे जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो आपका बोलते हैं उसको जेनेरिक नेम, और सेकेंड नेम होता है स्पीसीज एपिथेट। जेनेरिक नेम को ही जीनस कहते हैं एंड स्पीसीज एपिथेट को ही स्पीसीज बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नेम है आपका सी वाला रहा है, ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, कैसे राइट आंसर होगा सी का, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका लीन। तो एम कैपिटल है, तो जीनस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज में स्मॉल होता है। तो यहाँ पे आपका मैंगीफेरा है और इंडिका में आई स्मॉल है। इसमें देखेंगे तो आई कैपिटल है, इसमें देखें तो कार और लीनियस दोनों वर्ड यूज कर दिया गया है, इसमें सिर्फ लीन यूज किया गया है। तो फर्स्ट नेम जीनस, सेकेंड नेम स्पीसीज और थर्ड नेम साइंटिफिक नेम हुज गिवन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ लास्ट में लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, इसमें साइंटिस्ट को मेंशन नहीं किया गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN।
आईसीबीएन के अगेंस्ट कौन चलता है? तो आपके एनसीईआरटी में दो फुल फॉर्म दिया है, एक आईसीबीएन दिया है, एक आईसीजेडएन दिया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया है कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। तो सही है, क्योंकि हम जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम सेपरेट अंडरलाइन कर लेते हैं। एवरी स्पीसीज शुड बी हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पीसीज एपिथेट, एकदम राइट आंसर है। अभी देखिए यहाँ पे लिखा ना मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जेनेरिक नेम हो गया और इंडिका आपका स्पीसीज एपिथेट हो गया। थर्ड कहा कि साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक, तो ये भी सही है। उसको नेम कैसा होता है? इटैलिक होता है। और किस तरीके से लिखा जाएगा? इटैलिसाइज्ड में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नंबर डी दिया है, लिखा है जेनेरिक एंड स्पीसीज स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, नहीं, जीनस कैपिटल होता है, ठीक है, और आपका स्पीसीज क्या होता है? स्मॉल होता है। सो ये पांचवा का कौन सा राइट हो जाएगा? डी। और डी किस लिए हो रहा है? क्या आपके पूछा है अगेंस्ट द रूल, आईसीबीएन को कौन फॉलो नहीं कर रहा है? तो डी फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contradictory? मतलब वही अपोजिट या गलत या रॉन्ग हो सकता है टू द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट इसमें दिया है द नेम आर रिटेन इन इटालियन आर लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, तो ये आपका सही है। फिर भी पूछा है व्हेन रिटेन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी आपका राइट आंसर है, मतलब ये भी आपका सही है कि हाँ ये सही बोला है। फिर लिखा है द फर्स्ट टू वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिस्पॉन्स टू द जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज एपिथेट, ये भी सही है। तो यहाँ जो लिखा है कंट्रेरी, इसका मतलब कौन सा रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है? तो ये आपका सी नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि सी में क्या लिखा है? बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन स्टैंड फॉर मतलब वही फुल फॉर्म उसका पूछा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए एक आईसीबीएन है और एक आईसीजेडएन है। तो आईसीबीएन में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एनसीईआरटी में फॉर वर्ड यूज किया गया है। अब इसी अगर आईसीजेडएन हो जाता तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो राइट आंसर इज 7 का ए। टर्म है बायोसिस्टमैटिक्स एम एट, बायोसिस्टमैटिक का एम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका एम क्या हो जाएगा? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन बोर्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये राइट आंसर है। दैट मीन्स ये आपका हो गया डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलाइज देयर रिलेशनशिप, ये भी ठीक है, बट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का सी। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइज देयर फाइलोजेनिक ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। हम बायोस्टैटिक्स में सारे टैक्सा को, सारे कैटेगरी को खूब अच्छे से डिटेल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे पढ़ते हैं। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या किंगडम किसने दिया है, तो आपका हो जाएगा हचिंसन एंड एंगलर फ्रांटल। क्वेश्चन नंबर 9 है द बुक जेनेरा प्लेंटेरम वाज रिटन बाई, ये बुक किसने लिखा हुआ है? तो ये आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिखे वही हैं, इनका नाम है बेंथम एंड हुकर। इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। हचिंसन है फाइलोजेनेटिक दिए हैं। एंगलर फ्रांटल और हचिंसन दोनों लोग मिलके फाइलोजेनेटिक दिए हैं। चलिए लीनियस इज क्रेडिट विथ, लीनियस को किस चीज़ का क्रेडिट जाता है? तो आप स्टार्टिंग से बताया गया जो लीनियस है इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। अच्छा बायोनॉमियल, बाई मीन्स होता है दो, नॉमियल मतलब नेमकरण।
तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में इन्होंने नाम किया था, फर्स्ट नेम था जेनेरिक नेम एंड सेकेंड था स्पीसीज एपिथेट। जेनेरिक को ही जीनस बोलते हैं और स्पीसीज एपिथेट को ही स्पीसीज बोलते हैं। फिर वही सेम आ गया, लीनियस इवाल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। तो बताइए लीनियस को कौन सा आपके नॉमेनक्लेचर कॉल्ड कहते हैं? मोनोनियल कहते हैं, वर्नाकुलर कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, बायनोमियल कहते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द टर्म सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो टर्म सिस्टमेटिक है ये किसने यूज किया है? तो इसमें दिया है न्यू सिस्टमेटिक, इसमें दिया हुआ है न्यू सिस्टमेटिक। तो न्यू सिस्टमेटिक किसने दिया? जूलियन हक्सले ने। ये कौन दिया है? जूलियन हक्सले। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली मूसिडी। वन थिंग्स, जब दिया होगा मूसिडी, जैसे लास्ट में लिखा है इसमें IDAE, ये अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब जिस फैमिली की हम बात करते हैं वह फैमिली कौन सी होगी? एनिमल की। अगर उस वर्ड में AC वर्ड यूज हो गया, ACAE, अगर AC वर्ड आ जाएगा तब उसको हम किस में रखेंगे? प्लांट पे रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये मूसिडी पूछा हुआ है, ये आपका हाउस फ्लाई है। ठीक, ये फैमिली है इसकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसे मैच कराना है, कॉलम A और कॉलम B से मैच कराएंगे। तो कॉलम A कॉलम B से मैच हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं। देखिए पूछा हुआ कि फाइलम इसमें से कौन सा है? तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, टिनोफोरा, एस्के हेल्मिन्थीज, ऐसे लाइन से सारे फाइलम हैं। एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सब जो चलते हैं तो फाइलम किससे हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा से। लार्जेस्ट क्लास कौन सा है? इंसेक्टा, तो इंसेक्टा हो गया। ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये लार्जेस्ट क्लास हो गया। आर्डर पूछा गया है तो आर्डर में क्या हो जाएगा? डायप्टेरा हो गया। और फैमिली कौन सा होगा? मूसिडी हो गया। देखिए फिर यहाँ पे IDAE आया हुआ है, दैट मीन्स हर बार एनिमल में देखेंगे तो IDAE लगा होगा, जिससे रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, उसको सफिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो सबसे ज़्यादा किससे मिलेंगे? अगर पूछा जाए फैमिली, तो फैमिली तो मान लीजिए आपका हो जाएगा सोलिनेसी। बट यहाँ पूछा है सबसे ज़्यादा करेक्टर किससे मिलेंगे? तो जीनस से मिलेंगे। अच्छा, जीनस से क्यों मिलेंगे? जीनस इंक्लूडेड आर रिलेटेड स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज बात कौन इंक्लूड करता है अपने में? जीनस करता है। सो द राइट आंसर इज 15 का D। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम। अच्छा, साइंटिफिकली करेक्टली नेम पूछा है। प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो अगर पूछा जाए कौन सा एकदम सही है, तो ये आपका 16 का क्वेश्चन है, ये 16 का सही हो जाएगा B वाला। अच्छा, B कैसे हो रहा है? देखिए फर्स्ट आपका मस्का डोमेस्टिका है, तो मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का नाम है, बट यहाँ पे मेंशन किया है लिजार्ड, सो दिस इज इनकरेक्ट। सी दिया है फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन ग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ग्रीन फॉरेस्ट में ये आपका 16 का ये इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग एकदम सही कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका B हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, अ प्रोटोजोअन्स पैथोजेंस कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया डिजीज काज करता है। यहाँ पर इरिसिया कोलाई दिया है, जबकि फुल फॉर्म में यहाँ लिख दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिका वाला सिस्टम कर दिया, मतलब यहाँ पर रहना क्या चाहिए? इरिसिया कोलाई होना चाहिए। सो 16 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ द पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप देखेंगे तो 17 का यही सही है, टाइगर है, जो कि टाइग्रिस स्पीसीज में आते हैं। ठीक, टाइगर का जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा बायनोमेनक्लेचर में, तो ये आपके पैंथरा में है, पैंथरा लियो, पैंथरा टाइगर, पैंथरा पार्डस, तो ये आपका पैंथरा टाइग्रिस है। इसमें भी दिया है कि इसको 17 में पूरा डिटेल में ऑप्शन वहाँ पे A ही राइट आंसर है। B में यहाँ देखिए दिया है कटल फिश,
और यहाँ पे दिया क्लास मोलस्का दिया है। ठीक, हाउस ह्यूमन में प्राइमेटा दिया है तो फैमिली दिया है, ये फैमिली नहीं है। कटल फिश मोलस्का है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, फाइलम होना चाहिए। ह्यूमन प्राइमेटा दिया है तो यहाँ पे आर्डर होना चाहिए, फैमिली लिख दिया है। हाउस फ्लाई मस्का है तो मस्का डोमेस्टिका देना चाहिए, तो यहाँ पे ये आर्डर दिया है। ठीक, तो ये आपका सब गलत है। फर्स्ट कौन सा सही था, वही वाला टाइग्रिस का। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज किससे कंसीडर्ड होगा, तो इसमें देखेंगे रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बस यही है। अगर हम स्टार्टिंग से लिखते हैं, सबसे फर्स्ट लिखते हैं किंगडम, फिर किंगडम के बाद लिखते हैं फाइलम, फाइलम वर्ड यूज इन एनिमल एंड डिवीजन वर्ड इज यूज इन प्लांट। फिर क्या हो जाएगा, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये लाइन से चलेंगे, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, स्पीसीज आएगा। तो स्पीसीज हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। ठीक, वही सेम क्वेश्चन रिलेटेड है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड करके पूछा गया है। देखिए इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टरिस्टिक एज कंपेयर टू जीनस। तो जीनस से कंपेयर अगर करेंगे तो किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्पीसीज, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, टैक्सान इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। तो ये टैक्सान किसका आपका यूनिट ग्रुप हो जाएगा, तो ये है आपका टैक्सोनॉमी का। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा गया कैरोलस लीनियस ने, और टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था, एपी कंडोले ने 1813 ईस्वी में। आइए, एनसीईआरटी में ये पूरी लाइन ऐसा नहीं दिया है, लेकिन उसको डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा इस तरीके से दिया रहता है। देखिए 21 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्लास है, फाइलम है, ट्रीब है, आर्डर है, फैमिली है, जीनस, स्पीसीज है। आप लोग पढ़े हैं तो सिर्फ किंगडम पढ़े हैं, फाइलम पढ़े हैं, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज पढ़े हैं। इस 20 नंबर 1 वाले क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करके बताइएगा कौन सा सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाई। तो टर्म फाइलम वाज किसने दिया है, तो ये आपका 22 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हेकल, ये हेकल। अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड। जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, जो हम ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ सिमिलर ट्रैक ऑफ एनी रैंक का, उसको बोलते हैं टैक्सान। एनसीईआरटी की लाइन दिया हुआ है, टैक्सान है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि टैक्सान क्या है, तो अ टैक्सान इज टैक्सान क्या हो जाएगा आपका, अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। एनी रैंकिंग का मीन्स ये हुआ, या तो पार्टिकुलर किंगडम की बात होगा, या तो फाइलम का, या जीनस का, या क्लास का, या आर्डर का, या स्पीसीज का। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टैक्सान ऑफ टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अभी बताया गया था कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं हियरार्की में, टैक्सोनॉमी हियरार्की की, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, स्पीसीज। लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, किंगडम। सो द राइट आंसर इज 25 का ए। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाई। तो ये आपका 26 का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, पूछा है कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा लीनियस। लीनियस ने क्या हुआ, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, वही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए बात किया हुआ है। सी हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चलिए हम आपका 21 का बता दे रहे हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 21 का ये हो जाएगा आपका डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, ट्रीब, जीनस, स्पीसीज। ठीक, एनसीईआरटी में ये वाला लाइन नहीं दिया है, बट इसको जब और क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 26 हो गया, 27 है आपका टैक्सोनॉमी ऐड। ये एनसीईआरटी में सबसे लास्ट वाला दिया हुआ है, जहाँ की हेडिंग किया हुआ है उसमें का है ये। देखिए पूछा है, मैच करिए कॉलम 1 कॉलम 2 से, तो हर्बेरियम, की, म्यूजियम और कैटालॉग। तो जब भी मैच वाला आता है सबसे इजी होता है। मैच में क्या, अगर एक आपको अच्छे से क्लियर है, एक या दो, तो आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 27 का कौन सा हो जाएगा,
हर्बेरियम उठाइए। अब हर्बेरियम को मैच करा लीजिए इससे। लिखा क्या है इसमें, इट इज ए प्लेस, मतलब एक ऐसा प्लेस है वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेन ऑन सीट आर केप्ट। सो जब एक अगर फर्स्ट हो गया तो मिला लिए। फिर दिया हुआ है यहाँ पे म्यूजियम, जो आपको पहले आता है उसको मैच करिए। तो म्यूजियम में क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इट इज़ अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए हमने ए को मिला दिया थर्ड से और सी को मिला दिया फर्स्ट से। अगर ये दो मिल गया है तो अगर इसमें मैच में अगर हम मिलाना चाहेंगे तो ये ऐसे कर दिए। देखिए ए का किससे मिला था, थर्ड से, तो ए का अगर थर्ड देखेंगे तो बी सही है और डी सही है। फिर देखिए सी का हम इससे मैच करा है फर्स्ट से, तो सी का अगर फर्स्ट देखेंगे तो ये भी इसमें सही है। अब आ जाइए दो अगर मैच कर गया तो अब थर्ड शुरू करेंगे किससे है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देखिए कैटालॉग दिया है और की दिया है, तो अब की कौन सा है, बी। अब बी का मैच कराएंगे किससे, तो बी ये हो जाएगा अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेटिव विच आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। तो अगर बी का आपका आई भी से मिल रहा है दैट मीन्स ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। ये लाइन आपकी डी सही है। ये है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, देखिए डेट ऑफ कलेक्शन, किसने कलेक्शन किया है, जिस डेट को किया गया उनका भी नाम और कलेक्शन करने वाला का नाम। नेम ऑफ कलेक्टर, तो नेम ऑफ कलेक्टर में किसने इकट्ठा किया है, ये नहीं कि अपने डीएम का नाम लिखना है, कलेक्टर कौन है आपकी डिस्ट्रिक्ट के। ये दिया है लोकल नेम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, सारा नाम मेंशन करना होता है। अब दिया है हाइट ऑफ द प्लांट, इसको मेंशन नहीं करना है, प्लांट की हाइट को मेंशन नहीं किया जाता। सो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बस यही तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफ नहीं होता है, वहाँ पर रियल में रखे जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 29 का ए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट। तो बॉटनिक गार्डन का सबसे मेन करेक्टर क्या हो जाएगा, दे अलाउज एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म का मतलब क्या हो गया कि हम प्लांट को कंजर्व करके उसको अच्छे से रख सकते हैं। सो ये आपका टोटल 30 क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया। आपके चैप्टर है द लिविंग वर्ड। ऐसे ही सारे चैप्टर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।